हेलो फ्रेंड्स, मेरे अजनबी अनजानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू बार को पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पास दिखाई देता है इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट मेनू बार को जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसमें आपको यहाँ पास लिखा है कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। ये तीनों जो हैं बेसिकली हमेशा प्रयोग नहीं की जाती है और ना ही इसकी कोई कार भी नहीं है। यहाँ पास आप देखेंगे टेबल का जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है टेबल है, और टेबल का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है। जब हम किसी का रिकॉर्ड रखने के लिए या एंट्री करने के लिए कॉलम बाई कॉलम में, जैसे नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, ऐसा कुछ लिखना होता है तो टेबल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम टेबल बटन को क्लिक करेंगे। टेबल को क्लिक करेंगे, यहाँ पास आपको देखने को मिल जाते हैं कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। आपको जितने कॉलम हैं इधर वाले सेलों को आप सेलेक्ट करें और नीचे जितना रो लेना है उसको सेलेक्ट करें। तो मैं अभी 8 रो सेलेक्ट किया हूँ और 5 कॉलम को सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया ये टेबल मेरा यहाँ पास ओपन होके आ चुका है। इसमें जैसे ही हम यहाँ कोने पर आप देख पा रहे हैं कि प्लस बना है, प्लस को जैसे हम क्लिक करते हैं पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है और यहाँ सेलेक्ट करके इसकी साइज़ भी हम बड़ा कर सकते हैं। तो साइज़ बड़ा करने के लिए हम यहाँ होम बटन पर क्लिक करेंगे और इसकी साइज़ बड़ा कर देते हैं। साइज़ बड़ा करने के बाद अब इस पर हम टाइप कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, इस प्रकार से हमने लिखा। अब यहाँ पास देख पा रहे हैं कि ये फादर नेम, मदर नेम जो है ये नीचे क्यों आ रहा है, नाम एक लाइन पे क्यों नहीं आया। तो आप ये कॉलम की चौड़ाई कम होने के कारण ऐसा हुआ। तो इस कॉलम की चौड़ाई को ऐसे पकड़कर आप खींच सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा आप करेंगे ये एडजस्ट हो जाएगा आपका। इस प्रकार से अब इसमें देख पाएंगे कि अगला जो है हम सीरियल नंबर लिखेंगे। तो इधर हम क्रम से 1, 2, 3 इस प्रकार हम लिखते जाएंगे। इधर नाम आदि में जो भी हमको लिखना होगा बड़े आसानी से हम भरते जाएंगे। तो इस प्रकार से इंसर्ट में टेबल बनाने के लिए ये टेबल ऑप्शन बनाया गया है। तो अभी इसमें प्रश्न बनता है कि टेबल, इसमें तो हम नॉर्मली टेबल अभी 8 ही रो हम ले पाए हैं। यदि कभी आपको 100-200 टेबल लेने की ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको यही फंक्शन पे जाना है। बाहर हम क्लिक कर लेते हैं और इसी टेबल पर पुनः चलता हूँ। यहाँ लिखा है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल को जैसे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल को क्लिक करते ही आपको यहाँ पास ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें पूछता है नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम आपको चाहिए। मुझे 5 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ 5। नंबर ऑफ रो, सेकंड में आप देख पा रहे हैं लिखा है नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो आप कितना चाहिए, मुझे 50 चाहिए, मैं यहाँ लिख दिया 50। सॉरी, इस पर मैंने लिखा 50। अब देख पा रहे हैं ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे देख पा रहे हैं कि नीचे जो है 50 रो का एक टेबल तैयार होके आ चुका है। अब इस टेबल की साइज़ भी बड़ा करना है तो कोने पर प्लस मिलेगा, इसको आप क्लिक करें और भाषा की साइज़ यहाँ से आप बड़ा करते जाएं। इसको क्लिक करते जाएंगे, ये टेबल की साइज़ बढ़ती हुई नज़र आपको आएंगी। इसी फंक्शन पर सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा कि इंसर्ट में ही टेबल पर ही नीचे देखेंगे लिखा है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल जो होती है इसमें अपने से भी टेबल की डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे आप ड्रा टेबल को क्लिक करते हैं आपको एक पेंसिल मिल जाता है और इस पर एक्स्ट्रा टेबल बनाना है तो आप ऐसे खींच सकते हैं, तो आपको नए टेबल इसमें ऐड होता जाएगा।
जितना जैसे बनाना होगा। अब इन लाइनों को आप ऐसे खींचकर पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ड्रा टेबल की मदद से भी नीचे टेबल तैयार कर सकते हैं इस प्रकार से। इसी क्रम पे इंसर्ट पे टेबल का लास्ट फंक्शन है यहाँ पास एक्सेल स्प्रेडशीट क्विक टेबल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पर जो है ना आपको देखने को मिल रहा है कि एक्सेल स्प्रेडशीट, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसी पर जो है आपके टोटल एक्सेल का फाइल भी यहाँ पास सेट हो जाता है और कहता है जिस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में हम वर्क कर सकते हैं वही चीज़ आप वर्ड में भी यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए अभी तक ये पूरा एक्सेल का फॉर्मेट ऊपर खुल चुका है। ये सब ना एक्सेल में होती है, वर्ड में ये ऑप्शन नहीं होती है। जैसे मैंने एक बार पुनः काट के दिखाता हूँ। मैंने ये वर्ड खोला और इंसर्ट बटन पे गया, टेबल ऑप्शन पे गया और यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट को जैसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक्सेल का पूरा सीन, ये जो है ना एक्सेल का सीन खुलकर आया है और यहाँ ऑप्शन भी पूरे एक्सेल के आ चुके हैं। तो इस पर यदि मैं जो भी वर्क करूँगा, जैसे मैं किसी चीज़ को जोड़ना चाहता हूँ, ये इस प्रकार से मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो अब मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगी, यहाँ फार्मूला लगाता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया 4455 को देखो 99 कर दिया। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली एक्सेल चालू करके उस पर काम कर सकते हैं और बाद में बाहर क्लिक करते ही ये आपका एक्सेल फाइल उठ करके वर्ड में सेट हो जाता है। इसी क्रम पे अगला फंक्शन है पिक्चर। पिक्चर जो है पेज पर कहीं भी यदि आपको पिक्चर लगानी हो तो पिक्चर ऑप्शन को क्लिक करें और जहाँ कहीं भी आपके कंप्यूटर पर फ़ोटो होगा उस फाइल पर आप चले जाएं और वहाँ से जिस किसी फ़ोटो को भी आपको लगाना हो उसको क्लिक करके और इंसर्ट कर दीजिए, आपका पिक्चर लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप फाइल पर कहीं भी पिक्चर सेट कर सकते हैं। पिक्चर की फ्रेम की डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर जैसे पेज पिक्चर ओपन करते हैं तो बहुत सारे डिज़ाइन ओपन हो जाते हैं और इसमें फ्रेम मिलती है। पिक्चर की फ्रेमिंग आपको करनी हो तो यहाँ से तरह तरह की फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे इस प्रकार से। इसी क्रम पे इंसर्ट पे अगला फंक्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो होती है कंप्यूटर में कंपनी की तरफ से कुछ फ़ोटोज़ रखी होती हैं। ऐसे फ़ोटोज़ यदि आपको काम करते समय कोई ज़रूरत पड़ती है तो क्लिप आर्ट के माध्यम से ले सकते हैं। जैसे क्लिप आर्ट को मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको यहाँ पास देखने को मिल जाता है गो ऑप्शन। जैसे आप गो को क्लिक करेंगे, जिस गो को क्लिक करेंगे, एक मिनट यहाँ पास कुछ लिखा है इसको हम डिलीट कर देते हैं, ध्यान रहे। और गो पर हम क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पास बहुत सारे कुछ पिक्चर्स हैं जो हमें मिल जाते हैं। ऐसी कोई सीन यदि आपको चाहिए तो एक क्लिक करो, ये आपके पेज पर आ जाएगा। इस प्रकार से अगला फंक्शन आपको मिलता है शेप्स। शेप्स जो होती हैं किसी भी प्रकार का ऐसा कोई डिज़ाइन बनाना हो तो इन शेप्सों का प्रयोग की जाती है। जैसे मुझे कोई डिब्बा बनाना है तो मैं यहाँ से एक डिब्बा को सेलेक्ट किया, आयताकार रेक्टेंगल बॉक्स है, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जहाँ कहीं भी मुझे इस बॉक्स को बनाना हो तो मैं ऐसे ड्रैग करूँगा। माउस की लेफ़्ट बटन को दबाकर मैं इस स्क्रीन पर इसको खींच रहा हूँ, आप देखिए ये डिब्बा बन जाता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी शेप्स यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के अनेकों प्रकार के शेप्स हैं, जो आपको बनाना हो उसे क्लिक करें और पेज पर ड्रैग करें, वही डिज़ाइन बनेगी। अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जो होती है, जब हम कोई स्मार्ट आर्ट को क्लिक करते हैं तो आपको देखेंगे पहले से इसमें कुछ डिज़ाइनें बटन स्वरूप कुछ आकृतियाँ बनी होती हैं। ऐसी कोई सीन की यदि आपको पेज में काम करते समय ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करके और ओके करके पेज पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट में अगला ऑप्शन है चार्ट। आप देख पा रहे हैं चार्ट जो होती है, चार्ट का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के पाए हुए अंकों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाना। जैसे इसे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नया पेज लिया, कंट्रोल एन दबाया और नया पेज लिया और हम इसे समझने के लिए इंसर्ट बटन पर गए और चार्ट ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। इसमें फर्स्ट चार्ट आपको मिलता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट को जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको देखेंगे कॉलम का पूरा ग्रुप यहाँ पास रखा है, इतने कॉलम हैं।
कॉलम चार्ट के ग्राफ हैं, तो आप पहला ही क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे, ओके करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। एक साइड जो है वर्ड खुला है और दूसरी साइड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल खुला है। तो इस चार्ट को समझने के लिए हम यहाँ जो कुछ भी एक्सेल में लिखेंगे, इधर ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम 10वीं कक्षा के सभी टॉप विद्यार्थियों का रिजल्ट बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर पाया है, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया होगा उसकी ग्राफ सबसे बड़ी होगी, जो उससे कम पाया हो उसकी ग्राफ उसकी छोटी होगी। तो ग्राफ के माध्यम से पाए गए नंबरों को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पास जो है सबसे पहले सीरियल 1 2 3 सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ 3 लिखा है, इधर कैटेगरी 1 2 3 4 लिखा है। तो इस पर हम क्या लिखेंगे, तो सीरीज़ में हम क्या करेंगे, सीरीज़ पर हमारे विषयों का नाम हो जाएगा। तो हम यहाँ पास लिख कर देते हैं हिंदी टैब, इंग्लिश टैब, साइंस टैब। अब देखिए आगे इसलिए नहीं जा रहा है, यहाँ पास नीली लाइन है, इस नीली लाइन को आप कोने पर जाएं और कोने से पकड़कर इसको आगे की ओर खींच दीजिए। यदि और भी आपको विषय का नाम लिखना है तो इसको आगे खींच दीजिए, तो और भी कॉलम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब साइंस के बाद सोशल साइंस, अगला जो है मैथ का है और अगला संस्कृत है। इस प्रकार से आप लिख लें और कैटेगरी में आप स्टूडेंटों का नाम लिखें जो स्टूडेंट 10वीं कक्षा में टॉप किए हैं। तो पहला नाम है गणेश इंटर, दूसरा है महेश, तीसरा है राधा, चौथा है गीता। इस प्रकार से नाम आप यहाँ टाइप कर लें। जैसे जैसे नाम टाइप करेंगे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पूरे विषयों का नाम आ गया मैंने लिखा है, और यहाँ स्टूडेंटों का नाम देखने को मिल रही, गणेश, महेश, राधा, गीता, ये आ गया। अब यहाँ पास मैं कहता हूँ गणेश ने हिंदी विषय पे 70 नंबर पाए हैं। तो 70 नंबर जैसे दिया और इंटर किया तो देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ 70 की ऊंचाई पे जा चुकी। अगला महेश कितना पाया, 50 नंबर, इंटर किया, देखिए महेश का ग्राफ यहाँ बन रही है। उसी प्रकार राधा ने 90 नंबर, इंटर, अगला स्टूडेंट 56, इंटर। इस प्रकार से जैसे जैसे आप यहाँ नंबर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास ग्राफ आपका बनता हुआ नज़र आएगा। इंग्लिश में जितना नंबर पाए हैं 55, इंटर, 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 सबकी नंबर जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ ग्राफ तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंटों का नंबर डाल के उनकी ग्राफ तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार सोशल, मैथ, संस्कृत का भी आप नंबर दे सकते हैं। जैसे आप नंबर देंगे और टैब बटन दबाएं या इंटर दबाएं, आपका ये ग्राफ ऐसे बनती जाएगी। तो जितना यहाँ पास नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास ग्राफ बनती जाती है। और इसके बाद आप यहाँ से MS ऑफिस एक्सेल को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को यहाँ से काट दीजिए। ग्राफ यदि आप सभी स्टूडेंटों का नंबर लिख चुके हैं तो लिखने के बाद यहाँ पास से इसे काट दें, और काटने के बाद देखेंगे कि ये लिस्ट जो है ना आपके MS वर्ड में आके सेट हो चुका है। इसी क्रम पे अगला ऑप्शन है, आपको देखेंगे इंसर्ट बटन पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक को समझने के लिए मैंने नया पेज लिया, Ctrl+N दबाया, और यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा है कि इंसर्ट में हाइपरलिंक किस लिए होती है। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी एक बटन से या किसी एक शब्द से दूसरी फाइल को जोड़ना। तो इसे समझने के लिए यहाँ पास हम कुछ लिखते हैं। मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। लिखने के बाद हम क्या करेंगे,
मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट को क्लिक करूँ तो मेरा जो एक फ़ाइल मैं एक्स्ट्रा बना रखा हूँ वो इसको क्लिक करते ही खुल जाए, या किसी, क्योंकि हाइपरलिंक का मतलब ही होता है किसी एक फ़ाइल से दूसरे फाइल को अटैच करना, जोड़ना। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसी एक फ़ाइल को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट को क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक को क्लिक करूँगा, और हाइपरलिंक को जैसे क्लिक किया तो आपको यहाँ पास इस पर ध्यान रखना है, यहाँ एक्जिस्टिंग फाइल आप वेब पेज लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ करंट फोल्डर पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ जो फाइल आप जोड़ना चाहते हैं, देखिए मेरा पहले से इसमें कुछ फाइलें मैं बना रखा है, वर्ड में ही बनी हुई फाइल सेव है ये एक्सेल में, उसी को मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो जहाँ पास देखिए स्टूडेंट डिटेल DCA PGDCA स्टूडेंट डिटेल DCA ये सब यहाँ बना हुआ है, मैं इन्हीं में से किसी एक फ़ाइल को जोड़ देना चाहता हूँ। तो मैं इस फाइल को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके किया, जैसे ओके किया आप देख पा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है नीला रंग में बदल चुका है, ये चेतावनी देता है कि ये हाइपरलिंक से जुड़ चुका है। तो अब जैसे हम यहाँ पास जाते हैं, कर्सर जैसे लेके जाता हूँ तो यहाँ ऊपर आपको देखने को मिल रहा है कि इसके लिंक में लिख रहा है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब जिस फाइल को आपने जोड़ा है उस फाइल पे जंप करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक करें। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाता हूँ, और दबा करके जैसे यहाँ पास में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि कुछ मैसेज दे रहा है, आप यस कर दीजिए, और ये देखिए जो फाइल मैंने जोड़ा था उस फाइल पर डायरेक्ट मैंने जंप कर दिया। तो इस प्रकार से ये हाइपरलिंक होती है। इसी प्रकार अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पास बुकमार्क। और बुकमार्क क्या होती है? बुकमार्क को समझने के लिए हम ऐसे बताऊंगा, जैसे आप कंप्यूटर पर कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई निबंध पढ़ रहे हैं, तो आवश्यक ऐसा हो गया कि अचानक मुझे कंप्यूटर बंद करनी पड़ रही है और मुझे अगले दिन पढ़ना है, जो भी आऊँ जो निबंध है आगे अगले दिन पढ़ूँ। तो जैसे कॉपी पेपर पर आप समझ सकते हैं कि हम किताब पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हमने 10 लाइन पढ़ा है, 20 लाइन या 25 पेज तक पढ़ाई किया है, तो भूल ना जाए तो उसमें पेन से हम टिक कर लेते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में बुक मार्क का ऑप्शन है, एक मार्क लगा देते हैं जिससे ये पता चलती है कि हमने यहाँ तक ही पढ़ाई किया है। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पास कुछ लिख लेते हैं। जैसे ऐसे ही कुछ वर्ड मैंने लिखा है, तो अभी मैं कहता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं कुछ इस प्रकार लिखा हूँ। अब मैं कहता हूँ मैं पढ़ते पढ़ते इसको व्हाट इज, ये छठे लाइन के इज तक मैं पढ़ाई किया हूँ या नाम तक पढ़ाई किया हूँ। अगले दिन जब आऊँ, मैं कंप्यूटर बंद करूँ और अगले दिन जब चालू करूँ तो मुझे ये यहीं से मिले नेक्स्ट पढ़ने के लिए। तो आप क्या करेंगे, बुक मार्क को क्लिक करेंगे। बुक मार्क को क्लिक करते ही यहाँ आखिरी अक्षर क्या है, नाम, तो यहाँ पास जा कर के आप नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद ऐड पर क्लिक करें। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस फाइल को आपको सेव कर देना। तो यहाँ ऑफिस बटन पर जाएं और इस फाइल को आप सेव कर दीजिए, सेव। अब किस नाम से सेव कर रहे हैं, मैं इसको वेदा देवी कंप्यूटर कॉलेज के नाम से मैंने सेव किया। अभी देखेंगे एक मिनट, यहाँ पास मेरा रिकॉर्डिंग ऑप्शन जो है नीचे है, सेव का बटन दिख नहीं रही है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है।
तो नेक्स्ट डे अभी मैं इसको सेव नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मेरा यहाँ पास दिखाई दे रहा है। मैं यदि यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये हट जाएगा। 1 मिनट, अब हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पास मैं इसे सेव करने जा रहा हूँ, इस फाइल को, फाइल और सेव पर जैसे क्लिक किया और यहाँ पास हमने वीणा देवी के नाम पे इस फाइल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम पूरे कंप्यूटर बंद कर लिए और नेक्स्ट डे हम जब आएंगे, मान लीजिए अभी मैं बंद नहीं करूँगा कंप्यूटर, जब भी आप आएंगे या अगले दिन आपको पढ़ना रहेगा तो पुनः कंप्यूटर चालू करेंगे और उसी फाइल को पुनः खोलेंगे। तो यहाँ से आप सर्च कर लीजिए, मैंने वीणा देवी के नाम से सेव किया है फाइल, तो यहाँ पास मेरे को देखने को मिल गया। मैंने इसको चालू किया तो अभी जो है आप देख पा रहे हैं कि कर्सर मेरा यहाँ पास ब्लिंक कर रहा है और पढ़ाई मैं कहाँ तक किया था, यहाँ तक। तो जैसे मैं उस ऑप्शन पे जाकर मार्क पर टिक करूँगा तो यहाँ पास ये कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। अभी कर्सर मेरा यहाँ ब्लिंक कर रहा है। तो इंसर्ट पर जाएँ, इंसर्ट पे जाने के बाद आपको बुक मार्क पर जाना है और यहाँ पास लिखा है नाम। जैसे नाम को सेलेक्ट करके और गो टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लोज करेंगे, आप देखिए कि यहाँ पास ये कर्सर आ गया। पहले एकदम ऊपर था, अभी यहाँ पास आ गया और ये चेतावनी दे रही है कि आपने यहीं तक पढ़ाई किए थे। नेक्स्ट आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। और क्रॉस रेफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम नया पेज लेते हैं और क्रॉस रेफरेंस को समझने के लिए हम यहाँ पास हेडिंग तैयार करनी होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, मैंने पहला पेज पे ये पहला हेडिंग तैयार किया। इसके बाद सेकंड पेज जो है इंटर किया, ये सेकंड पेज चालू हो गया। इसमें मैंने लिखा एक्सेल, एक्सेल लिखा। अब जो है तीसरी पेज पर लिखता हूँ पावर पॉइंट। तो इस प्रकार से आपको 2-3 पेज क्रिएट करना है और हर पेज पर हेडिंग कुछ ना कुछ लिखनी होगी इसे समझने के लिए। अब मैं इतना लिखने के बाद तीनों हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो आप कंट्रोल दबा करके जितने भी आपने हेडिंग यहाँ पास लिखा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पास हेडिंग 1 पर जा कर के क्लिक करेंगे। आप देखेंगे होम फाइल के अंदर यहाँ हेडिंग 1 लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद नेक्स्ट कार्य हमारा रहता है इंसर्ट बटन पर जाएंगे और क्रॉस रेफरेंस पर जाएंगे। तो अभी जो है क्रॉस रेफरेंस को समझने के लिए यहाँ पास हम एक टेबल बनाएंगे। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, मैंने ऐसा हेडिंग लिखा और इसको मैंने सेंटर पे किया और जस्ट इसके नीचे जो है मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पास से 2-3 लाइनों को मैंने टेबल क्रिएट किया और इस टेबल पे मैं यहाँ पास पहला लिखता हूँ सीरियल नंबर और नेक्स्ट लिखता हूँ लेसन और अगले में पेज नंबर। इस प्रकार से मैंने लिखा। अब इतना करने के बाद यहाँ पास आप देखेंगे सीरियल नंबर में मैंने 1 लिखा, इंटर 2 लिखा, सॉरी 2, इस प्रकार से मैं लिखा। लेसन में मेरा ऐसा हो जाएगा जैसे पहला पेज पर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, दूसरी पेज पर एक्सेल है और तीसरी पेज पर यहाँ पावर पॉइंट है। इस प्रकार से पावर पॉइंट है। तो लेसन में भी पहला लेसन में क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, तो यहाँ पास हम पहला लेसन पर लिख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और दूसरे में एक्सेल लिखा है, एक्सेल लिखते हैं। अब यहाँ पास पेज नंबर आपको डालना है कि 1 पेज पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, नंबर 2 में एक्सेल की फाइलें हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पास 1 लिखना है और इसमें 2 लिखने हैं। इतना बनाने के बाद आपको
क्रॉस रेफरेंस पे जाना है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये होती है कि किसी भी पेज पर जंप करना। जैसे हम यहाँ पास 1 पर तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ये बनाया जा रहा है, लेकिन 2 पर मेरा यहाँ पास एक्सेल के लिए फॉर्मेट अभी बनाना बाकी है। तो ये एक्सेल है 2 पर। तो आप यदि 2 पर डायरेक्ट यानी एक्सेल फाइल पर जंप करना चाहते हैं तो क्रॉस रेफरेंस की मदद ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं 2 पर जाना चाहता हूँ तो 2 को मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास इंसर्ट पे जाएंगे और क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्रॉस रेफरेंस को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा, यहाँ नंबर्ड आइटम अभी चुना है, तो इसमें से आपको जाना है और हेडिंग ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे हेडिंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पास मिलेगा, अभी एक्सेल फाइल में जाना है आपको, तो एक्सेल को चुनें और यहाँ पास पेज नंबर को चुनें। पेज नंबर चुनने के बाद इंसर्ट कर दीजिए। जैसे इंसर्ट करेंगे और क्लोज कर दीजिए। अब देखिएगा यहाँ अभी आपको देखने में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे इस 3 पर आप जैसे आप जा रहे हैं यहाँ पास, तो यहाँ लिख रहे हैं कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब आप तीसरे पेज पर जंप करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करें। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाया और 3 को जैसे क्लिक करता हूँ, आप देखिए ये एक्सेल का फाइल जो है मेरा खुल गया। तो इस प्रकार से जिस फाइल पे आपको डायरेक्टली जंप करना होगा, तो यहाँ पर जैसे अभी 1 में मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, अब मैं कहता हूँ मुझे 2 में जाना है अभी, तो यहाँ पास इसी प्रकार आपको नेक्स्ट अगला रो तैयार करते जाएंगे और लिखते जाएंगे और जिसमें भी जाना रहेगा उसको क्रॉस रेफरेंस से जोड़ करके उस पर जंप कर सकते हैं।